नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 6. द रेडियस ऑफ द एओर्टा इज अबाउट 1 सेंटीमीटर एंड द ब्लड फ्लोइंग थ्रू इट हैज अ स्पीड ऑफ अबाउट 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड. Calculate the average speed of the blood in the capillaries using the fact that although each capillary has a diameter of about 8 into 10 to raise power minus 4 centimeter, there are literally millions of them, so that their total cross section is about 2000 centimeter square. तो सबसे पहले देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल में कहा क्या गया है, बाद में देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल में पूछा क्या गया है. तो देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, हार्ट है, दिल, और दिल का काम क्या होता है, खून को, ब्लड को पंप करना. अब दिल क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, तो ब्लड पहले बड़ी बड़ी नालियों में आता है. ब्लड क्या करता है, बड़ी नाली में आता है. अब उसको हम क्या कहते हैं, एओर्टा, जिसको हम मेजर आर्टरी भी कहते हैं. ओके हो गया. ये बड़ी सी नाली में आता है जिसको हम क्या कहते हैं, एओर्टा. आगे से ये बड़ी सी नाली क्या करती है, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है छोटी छोटी नालियों में. छोटी छोटी नालियों में ये क्या करती है, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है. अब ये छोटी छोटी नालियां क्या कहलाती हैं, अब ये कैपिलरी को पूरी बॉडी में तकसीम करेंगे, ब्लड को पूरी बॉडी में तकसीम करेंगे. अब देखिए ये तो हो गया इसका सारा सिनेरियो. अब इसमें कहा क्या गया, पूछा गया, वो चीज देखते हैं. और दिया हुआ क्या है, दिया हुआ ये है, कहता है कि ये जो एओर्टा है, ये जो एओर्टा है, मेजर आर्टरी हम इसको कहते हैं, मेजर आर्टरी है बड़ी नाली. ये जो एओर्टा है इसका जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर मतलब 0.01 मीटर है. और इस एओर्टा में जो ब्लड की जो हमारे पास स्पीड है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिसको हम डिवाइड करेंगे 100 से तो बन जाएगी 30 इंटू 10 टू रेज़ पावर -2 मीटर पर सेकेंड. ठीक हो गया. तो इसके रेडियस को हमने कहा r1, इसकी वेलोसिटी को हमने, स्पीड को हमने कहा v1, जो इसमें से ब्लड की स्पीड है. अच्छा, अब वो कहता है कि हर कैपिलरी का जो डायामीटर है वो कितना है, 8 इंटू 10 टू रेज़ पावर -4 सेंटीमीटर. और जब डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 8 इंटू 10 टू रेज़ पावर -6 मीटर आ जाएगा. ये क्या है, हर कैपिलरी का डायामीटर है. अच्छा, अब वो कहता है कि ये जो कैपिलरीज होती हैं ये मिलियंस की तादाद में होती हैं, यानी लाखों की तादाद में होती हैं बॉडी के अंदर. अगर इन सारी इन कैपिलरीज को मैं ऐसे जमा करूँ और एक गुच्छा सा बना दूँ तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा, ऐसे मैंने को किया, जमा किया, इनका जो वो क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा मिला के, उसका आंसर क्या है, वो कितना होगा, 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको मैं A2 कह रहा हूं. ओके का क्रॉस सेक्शन एरिया A2. अब इसको सेंटीमीटर को मीटर में करना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करना हो तो 100 के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं. ओके हो गया. तो वो जब करेंगे तो आएगा 2000 इंटू 10 टू रेज़ पावर -4 मीटर स्क्वायर. तो ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा क्योंकि एरिया है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर. और इसको और सिंप्लीफाई करें तो 0.2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा. ओके हो गया. अच्छा, पूछा ये गया है कि ये जो कैपिलरीज हैं इनमें एवरेज जो ब्लड की स्पीड होगी वो कितनी होगी. इन कैपिलरी में ज़हरा ब्लड आ गया है, इनमें जो एवरेज स्पीड होगी ब्लड की वो कितनी होगी, यानी कि V2 हमसे पूछा गया है. एओर्टा की सारी चीज़ों को उसने 1 से शो किया, जैसे R1, V1, और ये जो कैपिलरी की सारी चीज़ें हैं इनका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 सबका मिला के, और जो हमारे पास ईच हर एक कैपिलरी का डायमीटर उसको D2, और इनमें जो एवरेज जो हमने ब्लड की जो स्पीड फाइंड करनी है उसको उसने कहा V2, और ये हमने फाइंड करनी है. ओके हो गया. तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, इसमें हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे जो क्या है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. ओके हो गया. यहां पर देखिए V2 हमने फाइंड करना है, A2 हमारे पास है, V1 हमारे पास है, लेकिन A1 नहीं है, लेकिन R1 तो है. तो A1 की जगह मैं क्या पुट कर देता हूं, पाई R स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया, पाई R स्क्वायर, R की जगह 1 लगा दिया, और V1 इज इक्वल टू A2 V2. ओके हो गया. अब यहां पर हमने क्या करना है कि ये जो V2 है ये फाइंड करना है, तो V2 को इधर ही रहने दें, बाकी पाई R1 का स्क्वायर V1 ओवर A2 कर दें. ओके हो गया. अब जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा. तो हमारे पास पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3.14
4 और R1 कितना दिया हुआ है 0.01 और यहां पर चूंकि R1 का स्केयर है तो यहां पर हम स्केयर करेंगे। V1 कितना है 30 इंटू 10 टू रेज पावर -2 है V1 और जो हमारे पास A2 की वैल्यू है वो कितनी है 0.2। तो इसको सॉल्व करने से जो हमारे पास V2 का आंसर आता है वो कितना है 4.71 इंटू 10 टू रेज पावर -4 मीटर पर सेकेंड। यानी इन कैपिलरीज में जो एवरेज ब्लड की स्पीड होगी वो कितनी होगी 4.71 इंटू 10 टू रेज पावर -4 मीटर पर सेकेंड। तो यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 7। हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट बी इफ एयर मूविंग 3 मीटर पर सेकेंड अलोंग इट कैन रिप्लेनिश द एयर इन अ रूम ऑफ 300 मीटर क्यूब वॉल्यूम एवरी 15 मिनट एज्यूम द एयर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। सबसे पहले देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल में है क्या, मतलब कहा क्या गया है, और बाद में देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल में पूछा क्या गया है। तो कहता है कि एक हीटिंग डक्ट है। हीटिंग डक्ट क्या होता है, ये एक पाइप से होते हैं जिनसे गर्म हवा रूम के अंदर दाखिल होती है और ये ज़्यादातर उन इलाकों में यूज़ करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो हीटिंग डक्ट जहाँ से गर्म हवा क्या कर रही है रूम के अंदर आ रही है और रूम कितना है 300 मीटर क्यूब के रूम को 15 मिनट में हवा से आप कह सकते हैं कि भर देती है। तो बताएं कि इस हीटिंग डक्ट का साइज कितना होगा, मतलब इसका आपने रेडियस फाइंड करना है। आपने क्या करना है, रेडियस इसका फाइंड करना है। अब रेडियस इसका कैसे फाइंड करें भाई, रेडियस हम इसका फाइंड करते हैं वो ही पुरानी जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, हम लगाएंगे रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू A इंटू V। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास रेट ऑफ फ्लो होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड वेलोसिटी। अब देखें कितनी वेलोसिटी के साथ है, कितनी स्पीड के साथ जो एयर है इस रूम में इंटर हो रही है 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जिसको हमने V से कह दिया। और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 300 मीटर क्यूब और टाइम कितना लग रहा है 15 मिनट, 15 इंटू 60 यानी 900 सेकंड्स लग रहे हैं। ठीक है, एयर को रिप्लेनिश होने में इस रूम के अंदर 15 मिनट के अंदर अंदर गर्म हवा इस रूम में आप कह सकते हैं कि भर गई। और इस हीटिंग डक्ट का रेडियस पूछा गया है, यानी इसका साइज पूछा गया है कितना है। तो यहां पर देखें, इसीलिए हमने रेट ऑफ फ्लो का फार्मूला यूज किया क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी आ रहा है और वॉल्यूम तो हमें गिवन है। तो वैल्यूज पुट करते हैं वॉल्यूम कितना है 300 और टाइम कितना है 900 इसका टाइम है। एरिया का फार्मूला हम लगा सकते हैं पाई आर स्क्वायर और V कितना दिया हुआ है, V हमारे पास दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड। ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, R को इधर ही रहने देना है, बाकी वैल्यूज उठाकर इधर ले आए। तो 300 डिवाइडेड बाय 900 और पाई जब इधर आएगा तो उसकी वैल्यू पुट कर दे 3.14 और 3 यहां पर आकर इसके साथ 900 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास आर स्क्वायर आएगा, ये आर स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा, तकरीबन 0.0364 आएगा। ओके हो गया, सिंपल, कुछ भी नहीं किया, आर स्क्वायर को इधर ही रहने दिया, पाई और 3 को उठाकर इधर ले आए, नीचे इसके डिवाइड कर दिया, 300 के नीचे डिवाइड कर दिया, उनकी वैल्यूज पुट की, पाई की वैल्यू 3.14, 3 उसी तरह, आर स्क्वायर हमारे पास कितना आया 0.0364। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो r इज इक्वल टू 0.0364 और ऊपर स्क्वायर रूट, तो r जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा 0.19 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 19 सेंटीमीटर। यानी कि जो उस डक्ट का, हीटिंग डक्ट का जो साइज होगा, जो उसका रेडियस होगा वो 19 सेंटीमीटर होगा और यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 8। एन एयरप्लेन डिजाइन कॉल्स फॉर अ लिफ्ट ड्यू टू द नेट फोर्स ऑफ द मूविंग एयर ऑन द विंग ऑफ अबाउट 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑफ विंग एरिया। अब यहां पर देखिए 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसने दिया हुआ है, इसका मतलब है प्रेशर दिया हुआ है,
यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल है, तो प्रेशर दिया हुआ है। तो इसमें कहा क्या गया है इतनी लाइन में कि हमने क्या करनी है, एयरप्लेन को लिफ्ट देनी है। मतलब एयरप्लेन क्या करेगा, ऐसे उड़ना चाहे उड़ेगा, और कब, जब उसके पर के नीचे और ऊपर, जब उसके पर के नीचे और ऊपर जो प्रेशर डिफरेंस है वो 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तब उसको क्या मिलेगी, एक लिफ्ट मिलेगी और वो उड़ेगा। अब नेक्स्ट उसने क्या कहा है, एज्यूम दैट एयर फ्लोज पास द विंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट विल स्ट्रीमलाइन फ्लो, और जो एयर का फ्लो क्या है वो स्ट्रीमलाइन है। इफ द स्पीड ऑफ फ्लो पास द लोअर विंग सरफेस इज 160 मीटर पर सेकेंड, और जो विंग के नीचे जो एयर की स्पीड है वो कितनी है, 160 मीटर पर सेकेंड, तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड स्पीड ओवर द अपर सरफेस टू गिव लिफ्ट ऑफ 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर प्रेशर का डिफरेंस 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसमें प्रेशर का डिफरेंस है 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो जो विंग के ऊपर एयर की स्पीड है वो कितनी होगी, ये उसने पूछा हुआ है। अब द डेंसिटी ऑफ एयर इज 129 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एयर की डेंसिटी दी हुई है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड एज्यूम मैक्सिमम थिकनेस ऑफ विंग टू बी 1 मीटर। और जो ये विंग की थिकनेस है, मतलब जो इसकी हाइट में डिफरेंस है, अपर और लोअर एंड में जो हाइट का डिफरेंस है वो कितना है, 1 मीटर है, यानी h2 - h1 1 मीटर दिया हुआ है। ओके हो गया। फिर से आपको बता रहे हैं कि हमने जब 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर डिफरेंस होगा तब इस एयरप्लेन को क्या मिलेगी, एक लिफ्ट मिलेगी, यानी उड़ेगा। तो वो कह रहा है कि इसके लोअर विंग पे जो एयर की स्पीड है वो 160 मीटर पर सेकंड है, तो बताएं अपर विंग पे उस वक्त जो एयर की स्पीड होगी वो कितनी होगी, और V2 हमसे पूछा हुआ है। जबकि थिकनेस ऑफ विंग यानी कि अपर और लोअर एंड में जो हाइट का डिफरेंस है वो कितना है, 1 मीटर है, और V2 उसने पूछा हुआ है। तो फिर से वही बर्नौली इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो बर्नौली इक्वेशन क्या थी, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ओके हो गया। अब यहां पर देखिए V2 की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, जबकि P1 माइनस P2 हमें गिवन है, तो हमने इस P2 को उठाकर इस तरफ ले आए और P2 को उठाकर इस तरफ ले आए, और बाकी वैल्यूज को भी हम उधर ही रहने देंगे। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, यहां पर क्या बचा, 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2, ये सारी वैल्यूज इधर ही रहने दी, हाफ रो V1 का स्क्वायर और रो GH1 ये उठाकर उधर ले जाए, तो माइनस हो जाएगा 1/2 रो V1 का स्क्वायर माइनस रो GH1। ओके हो गया। कुछ भी नहीं किया, जस्ट P2 को उठाकर इधर लेके आए हैं, बाकी ये दोनों वैल्यूज उठाकर उधर ले गए हैं, तो माइनस हो गई हैं। सही है। तो यहां पर क्या बचेगा, 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर और प्लस रो GH2 माइनस H1, यानी हाइट वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर दिया और वेलोसिटी वाली को इकट्ठा कर दिया। अब जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो इंशाल्लाह आंसर हमारा आ जाएगा। तो P1 माइनस P2 कितना है, P1 माइनस P2 है 1000 और 1/2 रो कितना है 1.29। V2 कितना है, V2 हमने फाइंड करना है। V1 कितना है 160 मीटर पर सेकेंड, और रो जी मतलब 1.29 और 9.8, H2 माइनस H1 क्या है 1 मीटर, तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। ओके हो गया। जब इसको हमने वो सारा सॉल्व किया, ठीक है, 160 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, तो 1.29 डिवाइडेड बाय 2 हम कर लेंगे। ओके हो गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1.29 और आगे सारी वैल्यू वही रहेगी।
यहां पर फिर हम क्या करेंगे कि 1000 माइनस 12.46 कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 12.46 इन तीनों को सॉल्व करने से है, इसको उठाकर हम यहाँ पर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा 1/2 इंटू 1.29 v2 का स्क्वायर माइनस 25600। ओके हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, 1.29 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा v2 स्क्वायर माइनस 2560। ओके हो गया। तो इस तरह सारा इसको सॉल्व करके जो हमारे पास लास्ट में आंसर आएगा वो 165 मीटर पर सेकंड होगा। यानी कि यहाँ पर v2, यहाँ पर v1 160 मीटर पर सेकंड, और जो v2 हमने जो फाइंड करना था वो कितना आएगा 165 मीटर पर सेकंड। और यही उसने हमसे पूछा हुआ था कि विंग के ऊपर वाले टॉप वाले हिस्से पे जो एयर की स्पीड होगी वो कितनी होगी। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 9, जो कि इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। What gauge pressure is required in the city mains for a stream from a fire hose connected to the mains to reach a vertical height of 15 मीटर। अब फॉर एग्जाम्पल है, ये कोई है आग बुझाने वाला, ये कोई है आग बुझाने वाले, और ये क्या है, इसने एक पाइप से इसे पकड़ा हुआ है और पाइप से पानी 15 मीटर हाइट तक पहुंचाना है, 15 मीटर हाइट तक पहुंचाना है। तो जिस सिटी मेन से ये पाइप कनेक्टेड है, कितना वहां पर हम गेज प्रेशर वहां से हम देंगे कि जो वाटर है वो 15 मीटर हाइट तक पहुंच जाए। यानी कि आसान वर्डिंग में कि यहां से वाटर को हमने 15 मीटर हाइट तक भेजना है तो कितना गेज प्रेशर रिक्वायर्ड है। यानी कि प्रेशर डिफरेंस हमने फाइंड करना है, P1 माइनस P2। ओके हो गया। ओके, तो रो कितना है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर। और H1 हाइट इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हाइट है वो क्या है, H1 हमने ले रही वो क्या है 0 है। ओके हो गया। और H2 हाइट कितनी है 15 मीटर है। तो मुझे बताएं कि H2 माइनस H1 हाइट का डिफरेंस कितना हुआ 15 मीटर। ओके हो गया। और हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो पाइप है ना, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है हर जगह से। मतलब ये नहीं है कि पाइप कहीं से मोटा, कहीं से पतला, कहीं से मोटा, कहीं से पतला, एक जैसा पाइप है। तो स्पीड क्या रहेगी, तकरीबन सेम रहेगी। तो हम कहेंगे V1 नियरली अप्रोचेस टू V2 कि जितनी यहाँ पर वाटर की स्पीड होगी उतनी ही यहाँ पर वाटर की स्पीड होगी। ओके हो गया। अब ये कंडीशंस पुट करनी है बर्नौली इक्वेशंस में और हमने इसका आंसर फाइंड करना है। तो बर्नौली इक्वेशन क्या आती, P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। ओके हो गया। और यहाँ पर वेलोसिटी हमने क्या लिया, V1 नियरली अप्रोचेस टू V2 इज इक्वल टू V कर दें, यानी इसको सिंपल V हम कह देते हैं। तो यहाँ से ये 1 जो इसके साथ लिखा हुआ, ये जो 2 लिखा हुआ है खत्म। 1/2 रो V2 स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1/2 रो V स्क्वायर और माइनस 1/2 रो V स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे का 0 आंसर इनका आएगा। और बाकी क्या बच जाएगा, P1 प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 बच जाएगा। और P1 माइनस P2 कर दें क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। रो GH2 को इधर ही रहने दें और इसको उठाकर उधर जाके माइनस कर दें, रो GH1 इसको मैं लिख सकता हूं रो GH2 माइनस H1। ओके हो गया। अब जब ये हम लिख सकते हैं तो क्या आएगा, रो कितना है 1000 डेंसिटी ऑफ वाटर, G क्या है 9.8, H2 माइनस H1 क्या है 15। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 147,000 पास्कल, जिसको मैं लिख सकता हूं 147 किलो पास्कल। ओके हो गया। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स। यहां तक होती है हमारी चैप्टर नंबर 6 की एंडिंग। तो यहां पर चैप्टर नंबर 6 के हर एक चीज आपको मिलेगी, बर्नौली इक्वेशन, सारे शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, हर एक चीज अपलोडेड। तो यहां पर हमारी होती है चैप्टर नंबर 6 की हैप्पी एंडिंग। ओके हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।